ये रिकॉर्डिंग सुनो कहानी मेरी ज़बानी के लिए की जा रही है। खत कहानियां के सिलसिले की ये 5वीं कहानी है। तो प्यारे दोस्तों, हमारे हाथ एक खत लगा। हमने सोचा कि यह खत आप तक पहुंचाया जाए, लेकिन हमने सबसे पहले इस खत की लिखारी हानिया खान से इजाज़त ली। सो उनकी इजाज़त से यह खत पेश किया जा रहा है। प्यारी सहेली, अस्सलामु अलैकुम। मैं उम्मीद करती हूं कि आप खैरियत से होंगी और आपके घर में भी सब ठीक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूं। आपके इम्तिहानात हो रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि अच्छे हो रहे होंगे। मैंने आपको एक नहायत ही दिलचस्प वाकया बताने के लिए खत लिखा है। ये वाकया मेरे साथ गर्मियों की छुट्टियों में पेश आया। वाकया कुछ यूं है कि मैं और मेरी 3 कजन्स हम अल्बर्टा के जंगलात में कैंपिंग के लिए गए थे। जंगलात बहुत बड़े और खूब घने थे। इनकी खूबसूरती तो एक तरफ, मगर मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था। खैर, दिन में हमने जंगलात की खूबसूरती का खूब मजा लिया। लूडो खेली, कैंप फायर भी किया। मैंने आपको बहुत याद किया। अगर आप होती तो लुत्फ दोबाला हो जाता। खैर, जैसे ही जंगल में रात उतरी, वहां तारीकी और खौफ ने डेरा जमा लिया। रात के 12 बजे के करीब मुझे अपने खैमे के करीब अजीब आवाजें आती सुनाई देने लगी, मगर मैंने उन आवाजों पर कुछ खास गौर न किया। लेकिन अगले ही लम्हे मुझे महसूस हुआ कि हमारे खैमे को कोई हिला रहा है। मुझे पंजों की आवाजें आती महसूस हुई। मैंने साथ ही सोई कजन मिशाल को जगाया और उसे तमाम तर सूरत हाल से आगाह किया। इतने में बाकी सब लोग भी जाग गए। हाथ में पिस्तौल थामे हम लोग खैमे से बाहर निकले। आसपास देखा तो किसी भी जी रूह का कोई निशान नहीं था। हमने अपने खैमे से आगे चल के इधर उधर बहुत निगाहें दौड़ाई, मगर कुछ दिखाई न दिया। जैसे ही हम खैमे के पास वापस पहुंचे, मुझे खून के कुछ छींटे नजर आए और साथ ही मेरी आंखों के सामने एक जंगली दरिंदा था। हमारे हमारे तो खौफ से हाथ पांव फूल चुके थे। मैंने पिस्तौल से गोली फायर की, मगर बदकिस्मती से मेरा निशाना खता हो गया। हम तीनों ने गाड़ी की जानिब दौड़ लगा दी, मगर गाड़ी में चाबी ना देखकर हमारा खून रगों में जम गया। वो जंगली दरिंदा अब भी हमारे ताक़ुब में था। मैंने पास पड़े कांच का एक टुकड़ा उसके माथे पे दे मारा और साथ ही हमने सड़क की जानिब दौड़ लगा दी। सड़क तक पहुंचते हमारी सांसें फूल चुकी थीं। सड़क की दूसरी जानिब हमें एक बस्ती नजर आई। हम उस बस्ती की जानिब चल पड़े और एक घर का दरवाजा खटखटाया। एक उम्र रसीदा औरत बाहर निकली और हमें अंदर आने के लिए कहा। हमने उन्हें अपने साथ होने वाला वाकया सुनाया, मगर आखिर ये मालूम हुआ कि वो बुढ़िया हिस्से समाज से ही महरूम है। खैर, हम लोग उस घर से बाहर निकले और अल्बर्टा शहर पहुंचे। पुलिस को अपने साथ पेश आने वाले वाकये के बारे में बताया। उन्होंने हमारे वालिदैन को फोन किया और वो हमें लेने पहुंच गए। ये मेरा सबसे बुरा तफरीही सफर था। आप खत पढ़ते हुए यकीनन डर जाएंगी, मगर मैं ठीक हूं। घर में सबको मेरा सलाम कहिएगा। फकत आपकी दोस्त। ये सिलसिला खत कहानियां की 5वीं कहानी है और इसकी मुसन्निफा है हानिया खान और मैं हूं किस्सा गो मैसम अब्बास।
मजीद कहानियां सुनने या मुफ्त डाउनलोड करने के लिए हमारा फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल का लिंक सुनो कहानी मेरी ज़बानी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा।